वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी दे दी। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत के बाद सिफारिशात दोबारा काबीना में पेश करने का फैसला। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। IMF मुआहदे और $1.3 अरब फंडिंग पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम लीडरशिप से बात होनी चाहिए और इसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। खरीफ सीजन के दौरान दस्तयाब पानी के तखमीनों की मंजूरी के लिए चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास। एलामी में कहा गया है खरीफ सीजन के आगाज़ में पानी की 43% किल्लत का तखमीना है। सिर्फ अप्रैल के महीने के लिए दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी दी गई। मई के पहले हफ्ते में इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास दोबारा होगा। महकमा मौसमियात के हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि शुमाली और जनूबी इलाकों में अप्रैल मई जून में बारिशें मामूल से कम होंगी। दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। सिंध हाई कोर्ट में पानी की तकसीम के इदारे इरसा की तश्कील के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि इरसा की तश्कील गैर आइनी और गैर कानूनी होने के बायस इसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं। इरसा के चोलिस्तान और थल केनाल समेत पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट को कलअदम करार दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ PTI की दरखास्त पर वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बज़रिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस। अदालत के पूछने पर बताया गया कि तैनातियों का अमल अभी तक शुरू नहीं किया गया। पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जानी है। उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताखीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पैका एक्ट के तहत PTI रहनुमाओं की JIT में तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला JIT और IG इस्लामाबाद से 21 अप्रैल तक जवाब तलब। अदालत की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में जवाब जमा कराने की भी हिदायत। PTI रहनुमाओं की जानिब से वकील ने कहा कि JIT को सोशल मीडिया मुहिम से मुतालिक तहकीकात करना थी। साइबर क्राइम पर तहकीकात पुलिस नहीं FIA और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। JIT सरबराह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए, IG नहीं। साल 2022-23 के असासों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिया। साबिक MNS खुरम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना मोहम्मद इसाक, कमालुद्दीन, असमतुल्ला, समीना मतलूब, नसीबा शमीमारा पहवर और रुबीना इरफान नाअहल होने वालों में शामिल। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों के साथ साथ साबिक अरकान भी नाअहल करार। फैसले में कहा गया है कि साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात या सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। माली साल 2022-23 के असासों की तफसीलात के फॉर्म भी देने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे। बाजारों में ईद की खरीदारी का मिशन। बच्चों और बड़ों सबको अपनी तैयारी की फिक्र। मुनासिब कीमत में मनपसंद चीज़ों की तलाश। लाहौर में रंगीन धागों, मोतियों, शीशे और चमड़े से बने खुसरों की मांग। कराची में खवातीन महंगाई से परेशान। हैदराबाद में बच्चों की शॉपिंग। मुल्तान और मियावाली में रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर रश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के नए काउंसिल जनरल से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि इटली सिंध में पब्लिक पार्टनरशिप में मंसूबों में काम करे। सिंध हुकूमत तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। इटली के काउंसिल जनरल ने कहा कि इटली के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। सानह जाफर एक्सप्रेस पर इदारों के खिलाफ इश्तियाल फैलाने का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI कारकुन हैदर सईद को 14 रोज के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। हैदर सईद को गुज़श्ता रोज जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया था।
विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले फेज में पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक सोलर तवानाई पर मुंतकिल होंगे। माजी में बिल्स की अदम अदायगी पर मुतादिद बार पिम्स, पोली क्लिनिक की बिजली मुनक़ता हो चुकी है। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। कलअदम TTP कमांडर सईद हलाक, साथी फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान में तोरागोला के इलाके में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। टांक में गेट के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। करक में पुलिस और CDT की कार्रवाई। दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह कर दिया गया। बन्नू की बसिया खैल में FC चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए।